सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है कान्हा अभयारण्य से पत्र। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें पत्र दिया गया है जो कहाँ से लिखा गया है, कान्हा अभयारण्य से लिखा गया है। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 20 मई 2019। प्रिय सरिता, शुभ आशीष। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पत्र में पहले जहां से पत्र लिखा गया है वहां का एड्रेस लिखा गया है, और जिस दिन ये पत्र लिखा गया है वहां की उस दिन का दिनांक, महीना और साल लिखा गया है। और ये पत्र किसको लिखा जा रहा है? सरिता को लिखा जा रहा है। तुम्हें पता है, आज हम कान्हा अभयारण्य देखने गए। वहां का वातावरण आहा कितना अद्भुत था। वहां के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो इस पत्र में किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों? कान्हा अभयारण्य के बारे में बताया जा रहा है कि वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और वहां का दृश्य कैसा है? मनोहारी है, और आंखों के सामने घूम रहे हैं, यानी कि जिसने पत्र लिखा है उसकी नजरों से वहां के दृश्य नहीं जा रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में क्या होता था कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में जो पशु पक्षी होते थे वो निर्भय यानी कि बिना किसी डर के घूमते थे। वहां पर उन्हें ना कोई सताता था, ना कोई परेशान करता था, ना कोई मारता था। तो कान्हा में भी इसी प्रकार का दृश्य देखा गया है। तो जो लेखक हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने कान्हा में इसी प्रकार का दृश्य देखा है। वहां पर वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा है क्या और है कहाँ, तो जान लो। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक काफी बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा अभयारण्य पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पे इस पत्र में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कान्हा अभयारण्य में पहुंचा जा सकता है। तो उन्होंने बताया है कि जबलपुर तक तो तुम आई हो, फिर वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर दूर है। तो जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक काफी बढ़िया पक्की सड़क बनाई गई है। तो वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा अभयारण्य पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली अनेक रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागौन, साल, तेंदू, खैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरे साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का काफी अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार पर भी एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास भी बनवा लिए थे। तो यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं कि उन वहाँ की जो वनस्थली है उसमें अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल है, घने वृक्ष हैं, और उस दृश्य ने लेखक का जो मन है वो मोह लिया है। और यहाँ पर यानी कि वहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, जैसे सागौन, साल, तेंदू, खैर, पलाश, इस प्रकार के वहां पे पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर यानी कि कान्हा अभयारण्य में पूरे साल हरियाली बनी रहती है। और ये पूरी वनस्थली जो है वो 950 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, जिसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। और वहां पे ठहरने का जो प्रबंध है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते ही बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, तो कहीं कहीं बारहसिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नीलगाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर
रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह, इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। तो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है वो बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पर देखी है। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे देखी हैं। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर उन्हें ये सब चीजें नजर आई हैं। नीलगाय देखी है, बारहसिंगा देखा है और हवा के साथ साथ चंचल हिरणों को भी भागते हुए देखा है। और वहां पे जो बाघ है यानी कि सिंहों का जो राजा है, वनराज है, उसे खुले रूप में ही छोड़ा गया है। तो उसको उन्होंने जीप में बैठकर ही देखा था। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जो जंगल है वो कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर जाना और वहां के वातावरण तथा प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना। तुम्हारा बड़ा भैया हेमंत कुमार। तो बच्चों, हेमंत कुमार ने अपनी बहन को ये पत्र लिखा था ताकि वो वहां की जो उसने खूबसूरती देखी है वो अपनी बहन को बता सके और अगले वर्ष वो भी वहां जाकर वहां की खूबसूरती देख सके। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।